हमारे भारत देश में हर एक जगह नई बिल्डिंगें बन रही हैं, हर एक जगह नई बिल्डिंगें टूट रही हैं और कितनी बिल्डिंगों को नवा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है न्यू बिल्डिंग बनाने का। कभी कभार उन बिल्डिंगों को रेसिडेंट परमिट नहीं मिलता, कभी कभार उस बिल्डिंग में लोग जा नहीं पाते, कभी कभार उस बिल्डिंगों में कुछ ऐसे लोग चले जाते हैं कि वो बिल्डिंग में आम इंसान नहीं जा पाते, क्योंकि वो बिल्डिंगों में ऐसा भूतों का बसेरा बना हुआ है। क्योंकि जो वो बिल्डिंग में लोग जाते हैं या रहते हैं वो जिंदा नहीं रहते। ऐसी ही बिल्डिंग हमारे मुंबई शहर में है जो सालों से बंद है। वहाँ पे कोई नहीं रहता, ना कोई आता ना कोई जाता। मतलब ये बिल्डिंग हमारे मुंबई शहर में हर एक इंसान ने देखा है, हर एक। ये बिल्डिंग की ऐसी सच्चाई है कि आपके सुन के रोंगटे खड़े हो जाएगी। जी हाँ, ये बिल्डिंग है दहीसर इलाके में। जो अब आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो, लोकल ट्रेन से, तो आपको बराबर ट्रेन के सामने वो बिल्डिंग दिखाई देती है, जो कि एक गहरे जंगल में बसी हुई है बीच में। मुंबई के मीरा रोड और दहीसर इलाके में है। मोस्टली हर लोगों ने देखा होगा इस बिल्डिंग को, और इसका नाम भी है हॉन्टेड प्लेस में। काफ़ी लोगों ने इसके बारे में ब्लॉग बनाया है, काफ़ी लोगों ने इसकी बात की, काफ़ी लोग वहाँ पे जाके देख कर आए। लेकिन लोग गए हैं दोपहर के टाइम। अगर जाना ही है आपको तो रात के टाइम जाओ, क्योंकि वहाँ के वॉचमैन ने जैसा कि बताया है कि दोपहर में तो काफ़ी यूट्यूबर्स आते हैं यहाँ पे वीडियोस बनाने के लिए। लेकिन अगर आना है आपको, सुनना है आपको असली आवाज़, तो रात के 2 बजे आओ। जी हाँ, रात के 2 बजे वहाँ पे अजीबो गरीबो आवाज़ आती है। आदमियों के रोने की, चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ आती है। कभी किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि ये इतनी बड़ी बिल्डिंग आखिर खंडर क्यों है, आखिर क्या है इसके पीछे का राज, क्या है इसकी असलियत। जी हाँ, ये जो बिल्डिंग है ये मुंबई की सबसे बड़ी एब्डोमेन बिल्डिंग है, सबसे बड़ी खंडर बिल्डिंग। इस बिल्डिंग बनाने में बहुत पैसे लगे, बहुत खर्च हुआ, लेकिन यहाँ पे कोई रहना नहीं चाहता, यहाँ पे कोई रह नहीं सकता, आसपास भटक नहीं सकता। इस बिल्डिंग को हीरा नंदानी बिल्डर ने शुरू किया था और इसी बिल्डिंग का पूरा काम 2001 में ख़त्म हो गया था। लेकिन पता नहीं क्या आज 20 साल हो चुके हैं, ये बिल्डिंग में ऐसा क्या हादसा हुआ था कि ये बिल्डिंग आज तक बंद पड़ी हुई है। यहाँ के आसपास रहने वाले ऐसा बताया जाते हैं कि वो बिल्डिंग में जब वो कंस्ट्रक्शन चालू था तो वहाँ पे आए दिन नवे हादसे होते रहते थे। कभी कंस्ट्रक्शन वाले गिर गए, कभी कुछ हो गया। लेकिन जो इस बिल्डिंग की मेन बात है, जो मेन कहानी है, वो कुछ और ही है। बताया जाता है कि साल 2000 में इस बिल्डिंग का 9वां माला बन रहा था। इस बिल्डिंग में 100 से 200 कंस्ट्रक्शन एट द टाइम काम किया करते थे। मतलब नाइट शिफ्ट अलग है और डे शिफ्ट अलग है। डे शिफ्ट में 100 से 200 कंस्ट्रक्शन काम करते थे और नाइट शिफ्ट में 40 से 50 कंस्ट्रक्शन। 3 बार ये बिल्डिंग बनी है, मतलब 3 बार ये बिल्डिंग बन के खड़ी हुई और गिर गई। जो वहाँ पे वर्कर काम करते थे वो भी उस बिल्डिंग के साथ दफन गए। 4थी बार ये बिल्डिंग अच्छी तरह बनी है, और जैसी ये बिल्डिंग बनी तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दिया और वो एक लीगल में चली गई ये बिल्डिंग। जी हाँ, वहाँ पे 2 वॉचमैन रहते हैं जो कि मेन गेट और लास्ट गेट में खड़े रहते हैं। वहाँ पे किसी को जाना अलाउ नहीं है, तो भी कुछ यूट्यूबर्स जो वहाँ पे छुपके से जाते हैं पीछे की दीवार से, और लास्ट का जो नीचे का ग्राउंड फ्लोर है उसे कवर अप करते हैं और दिखाते हैं कि हाँ यहाँ पे तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको जाना है तो आप जाओ उस फ्लोर के 9वें माले पे। जी हाँ, उस फ्लोर के 9वें और 10वें माले पे ये हादसा हुआ था, और वहाँ पे एक अनहोनी होती रहती है और एक अलग ही आवाज़ आती है। लेकिन दोपहर के टाइम जाके कोई मतलब नहीं। वहाँ पे आपको जाना है तो आप रात को जाओ, रात के 2 बजे। वहाँ के वॉचमैन से ऐसा पता चला है कि यहाँ पे शाम के 7 बजे कोई नहीं आता है। शाम के 7 बजे से जो एक्टिविटी चालू हो जाती है अलग अलग तरीके की, वो अगर वहाँ पे कोई जाएगा तो उनको पता चलेगा। और वहाँ के जो आसपास रहने वाले इलाके में जो लोग हैं वो खुद बताते हैं कि ये बिल्डिंग बहुत ही डरावनी है, और ये बिल्डिंग में हमें बहुत कुछ सुनने मिला है, बहुत आवाज़ें आई है, और हम लोग को ऐसे परछाई दिखती है बिल्डिंग में रात के टाइम, ऐसा वहाँ के लोगों ने कहा। वहीं के मजदूर फैज़ल खान ने मुझे ये कहानी बताई। जी हाँ, फैज़ल वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम करते थे।
वो अकेले नहीं, उनके साथ उनके 2 दोस्त और थे, आतिफ और सुनील। जी हाँ, फैजल ने बताया कि ये बातें दिसंबर 2000 की है। जब उस बिल्डिंग का 9वां माला बन रहा था तो हमें नाइट शिफ्ट मिली थी। जी हाँ, मैं, आतिफ, सुनील, हम सब बैठ के वहाँ पे बातें कर रहे थे, वहाँ पे काम कर रहे थे। अचानक से हमने सुना कि 8वें माले से वहाँ पे कुछ नीचे गिरा है, जिसकी जोर से आवाज़ आई। माले पे आतिफ काम कर रहा था और 9वें माले पे सुनील और उसका एक दोस्त। जी हाँ, जैसी आवाज़ आई हम फटाक से भागे 8वें माले पे और देखा आतिफ तो वहीं पे वहीं खड़ा हुआ है। फिर हम वापस अपने काम में लग गए। जी हाँ, थोड़ी देर में एक ट्रक आने वाला था, एक सीमेंट लेके। उस रात हम अपना सारा काम ख़त्म करके घर के लिए निकल गए, लेकिन आतिफ ने कहा मुझे यहाँ पे थोड़ी देर और रुकना है, मुझे कुछ काम है, आप लोग चले जाओ। एंड हम लोग अपने घर चले गए। अगले दिन रात को हम वापस से आ गए काम पे, मैं, सुनील, आतिफ, तीनों के साथ एक लड़का और आ गया था जिसका नाम था आकाश। जी हाँ, वो आकाश नाम का लड़का हमें अलग ही तरीके से देख रहा था, मतलब घूर रहा था। हमने सोचा हम तीनों बहुत काम करते वक्त बातें करते हैं, टाइम पास करते हैं, शायद इसलिए वो हमें घूर रहा हो, लेकिन उसकी वजह ही कुछ और थी। आखिर में मैंने और सुनील ने उस लड़के को पूछा कि तू हमें इस नज़र से क्यों देख रहा है, आखिर क्या बात है। फिर आकाश ने कहा कि मैं तुम लोगों को काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि तुम लोग एक खाली दीवार से क्यों बातें कर रहे हो। फिर सुनील ने कहा भाई हम खाली दीवार से बात नहीं कर रहे, हम आतिफ से बात कर रहे, अपने दोस्त से बात कर रहे, यही तो खड़ा है, देखो यही खड़ा है। आकाश ने कहा आतिफ की लाश आज सुबह ही रेत के नीचे दफन मिली थी। फैजल ने कहा मजाक करना बंद कर दो। जब आकाश ने सारी बात फैजल और सुनील को बताई, फैजल और सुनील आकाश की बात सुनने के बाद शॉक रह गए। तब फैजल और सुनील आतिफ की तरफ देखे तो आतिफ उनको घूर के देख रहा था, रो रहा था। आतिफ रोकर उन दोनों से ये कह रहा था कि प्लीज़ तुम दोनों भी मेरे साथ यहीं पे रह जाओ, हम लोग यहीं पे रहेंगे। आधी रात को मुझे बहुत अकेला महसूस होता है, फैजल, सुनील तुम लोग भी यहाँ पे रुक जाओ मेरे साथ। ये बातें और ये मंजर देखने के बाद फैजल और सुनील उस जगह से फ़ौरन भाग चुके हैं आकाश के साथ। पे फैजल और सुनील ने अपना काम भी छोड़ दिया था और फैजल ने ये बताया कि उस बिल्डिंग के 90वें माले पे आज भी किसी की हिम्मत नहीं होती वहाँ पे जाने की। क्योंकि आज तक वहाँ पे जो भी गया है उसे बदले में मौत और सिर्फ बर्बादी ही मिली है। आज 2023 में वहाँ पे 2 सिक्योरिटी गार्ड हैं। जी हाँ, हमने उनसे बात भी की थी, लेकिन उन्होंने अपना नाम बताने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि हमारी नौकरी जा सकती है। तो वॉचमैन ने बताया कि अगर आपको आना है तो रात में आओ। काफ़ी यूट्यूबर्स आते हैं दिन में जो कि वीडियोस बना के चले जाते हैं, और अगर असलियत का तमाशा देखना है तो रात में आइए। जी हाँ, रात में वहाँ पे एक अलग ही खौफनाक मंजर होता है जो देख के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाए। ऐसी आवाज़ें सुनने मिलेगी जो कि आपने कभी कहीं नहीं सुनी होगी। वो ऐसी दर्दनाक आवाज़ें जो यहाँ पे तड़प तड़प के लोग मरे हैं, उनकी आवाज़ें हैं। तो उनकी कोई मदद नहीं किया था। अगर आप ये आज भी आवाज़ सुनोगे तो आप समझोगे कि हाँ, कि उनकी मदद किसी ने नहीं की थी। आज भी वो अपनी उस खौफनाक मंजर जो दर्दनाक उनके साथ घटना हुई थी उसे याद करके रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। लेकिन कूलनेस की आड़ में लोग कमेंट सेक्शन भर देंगे कि भाई हाँ, हम ये बिल्डिंग में जा चुके हैं, हम ये बिल्डिंग में जाके आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी कूलनेस है। कूलनेस की आड़ में आप कभी 9वें माले पे मत जाना। जी हाँ, जो 20 साल में नहीं हुआ है वो कहीं यही साल में आपके साथ ना हो जाए। हाँ, एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि ये भूतों की भी दुनिया होती है, ये आत्माओं की भी एक दुनिया होती है, इनका भी एक घर होता है। जो लोग शांति से गुजर चुके हैं उन लोग अपना बसेरा शमशान घाट या कब्रिस्तान में बना चुके होते हैं। जो लोग की मौत खौफनाक जगह पे होती है, खौफनाक तरीके से होती है, वो लोग अपना बसेरा उसी जगह को बना लेते हैं, उसी को अपना कब्रिस्तान बना लेते हैं।